Hello everyone, welcome on Mohori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class we will talk about a poem which is written by William Wordsworth. The poem name is The World is Too Much with Us. So ये जो poem है ये एक सोनेट है, ठीक है, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है. सोनेट आपको सबको पता है 14 लाइन्स की जो पोएम होती है वो सोनेट होती है. सोनेट के टाइप्स दो होते हैं, पेट्रार्कन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट. ये जो हमारा सोनेट है वो पेट्रार्कन सोनेट है. पेट्रार्कन सोनेट्स में जो 14 लाइन्स है वो ऑक्टेव प्लस सेस्टेड में डिवाइडेड होती है. तो इसमें 8 लाइन और 6 लाइन है. ऑक्टेव प्लस सेस्टेड है. ऑक्टेव में जो है प्रॉब्लम्स है सारी और सेस्टेड में सोल्यूशंस होता है उनका. तो ये हमारी पोएम भी एक पेट्रार्कन सोनेट है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पैन 1770 से 1850 तक है. देन इन्होंने क्या किया है, इस पोएम में क्रिटिसाइज किया है किस वर्ल्ड को, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है. उस टाइम जो भी ह्यूमन की सिचुएशन थी, लोग कैसे सोचते थे या वो कितने मेटेरियलिस्टिक हो गए थे, उस पूरा डिस्क्रिप्शन इन्होंने इसमें दिया है पोएम में. ये कंपोज हुई थी लगभग 1802 के आसपास और पब्लिश हुई थी. इनकी एक बुक आई थी 2 वॉल्यूम्स, उसमें 1807 में पब्लिश हुई थी. तो ये हमारा पोएम का इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम पोएम के टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इन्होंने एक सिनेरियो दिखाया है कि उस टाइम में जो लोग थे वो कितने मटेरियलिस्टिक हो गए थे, वो उन्होंने पूरा दिखाया है. तो हम जो टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं अपने इस पोएम में. Let's start. The world is too much with us, late and soon. देखो, सबसे पहले तो इसका जो टाइटल है उसको समझने का ट्राई करो. The world is too much with us. ये जो वर्ल्ड है वो too much with us, हमारे साथ में too much है. इन द सेंस कि ये जो वर्ल्ड है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वो हमारे साथ में टू मच है. मीन्स हम नेचर को, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भूल चुके हैं और इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं या ये हमसे बुरी तरह स्टक है, चिपका हुआ है. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आर पावर्स. हम क्या कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, इतना मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम फंसे हुए हैं कि लेट और सून, जल्दी हो या फिर लेट हो, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम किस चीज़ में हैं, लेने देने में ही बिजी हैं. अपने क्या कर रहे हैं, किसी से कुछ लेने में या किसी को कुछ देने में ही बिजी हैं. इस पूरे वर्ल्ड में, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं. वी ले वेस्ट आर पावर्स, और हम इस लेने देने में ही क्या कर रहे हैं, अपनी जो पावर्स है, अपनी जो शक्तियाँ हैं, उन पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं. सो ये लाइन्स थी स्टार्टिंग की 2 लाइन. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आर टाइम, वेस्ट आर पावर्स. हम अपने पावर को वेस्ट कर रहे हैं लेने देने में, चाहे जल्दी करो या चाहे देर से करो. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इन आर, और जो हम लिटिल वी सी, हम थोड़ा देख रहे हैं किसको, हमारे नेचर को, जो कि हमारा अपना है, जिससे हम आए हैं. इस नेचुरल वर्ल्ड को हम बहुत कम देख रहे हैं. हमारा पूरा ध्यान मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे है, उसी में लेने देने में, ठीक है, हम अपना पूरा पावर्स, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि हम हमारे जो नेचर, जो हमारा खुद का अपना है, उसको बहुत कम देख रहे हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इन आर्स, वी हैव गिवन आर हार्ट अवे अ सॉर्डिड बून. हमने अपने हार्ट को बहुत दूर कर दिया इस नेचर से, है ना. आर सॉर्डिड बून इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें क्या होता है, 2 ऐसे वर्ड होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. सॉर्डिड का मतलब है कि कोई भी चीज़ मतलब जैसे वेस्ट हो जाना, और बून का मतलब है, सबको पता है कि एक तरह से जो फला फुला आशीर्वाद टाइप. तो ये दोनों जो वर्ड है आपस में एकदम अपोजिट है. तो ये एक गुड एग्जाम्पल है सॉर्डिड बून, किसका, ऑक्सीमोरॉन का. सो ये कह रहे हैं वी हैव गिवन आर हार्ट अवे अ सॉर्डिड बून. हमने अपने हार्ट को बहुत दूर कर दिया है इस नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड से और हम एकदम बुरी तरह से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिकतावादी में फंस गए हैं. द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, और हम इतने ज़्यादा बुरी तरह इस मटेरियलिस्टिक, इस भौतिकतावादी में फंस गए हैं वर्ल्ड में कि दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, कि ये जो सी है जिसपे कि मून का रिफ्लेक्शन आ रहा है और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, उसको भी हम नहीं देख रहे हैं. द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट आर्स,
और ऐसी हवाओं को भी महसूस नहीं कर रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं जो हाउल कर रही है, जो तेज़ी से गुर्रा रही है। ठीक है, जो दिन के टाइम तो तेज़ी से गुर्रा रही है, बट रात के टाइम वो एकदम शांत हो जाती है, जैसे लाइक अ स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे जो फ्लावर्स हैं वो सो जाते हैं। तो इन 3 लाइन में ये यही बोलना चाह रहा है, दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, कि ये जो सी है उसका सी पे पूरा मून का रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो इतना ब्यूटीफुल सीनरी है उसको हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। हमारे पास में इतना टाइम ही नहीं है कि हम नेचर को ऑब्जर्व करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। और जो हवाएं हैं, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आर, जो हर घंटे में हवाएं इतनी हाउल कर रही है, इतनी तेज चल रही है, उनको हम फील नहीं कर रहे हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, और जो हमारे रात को स्लीपिंग फ्लावर की तरह हो जाती है, एकदम क्वाइट, एकदम शांत हो जाती है, उसको हम फील नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम हमारे नेचर के वर्ल्ड को प्यार ही नहीं कर रहे हैं, हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। देन क्या बात कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और इन सब से हम आउट ऑफ ट्यून है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं रहा है। इन द सेंस कि हम बहुत बुरी तरह मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। नेचर से जो ये चीज़ें उन्होंने दिखाई है, जैसे मून का, सी का, ये सब नेचर से रिलेटेड चीज़ें ही हैं। मून, सी, फ्लावर्स, विंड्स, है ना, जो रात के इस दिन में बहुत हाउलिंग कर रही है, बहुत तेज़ी से गुर्रा रही, चल रही, रात के टाइम वो एकदम शांत हो जाती है। इन सब चीज़ों को हम फील नहीं कर रहे हैं, इनसे आउट ऑफ ट्यून है, इनसे हमारा लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी में हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। देन क्या बात कर रहा है, इट मूव्स अस नॉट, ये हमें कहीं भी मूव नहीं कर रही है ना। हमें क्या हो रहा है, हम जो है एक जगह स्थिर हो गए हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में स्थिर हो गए हैं, हमारा ध्यान बिल्कुल नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ नहीं है, हम नेचर को नहीं देख रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, फिर भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हमारा जो राइटर है, पोएट है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ग्रेट गॉड I would rather be a pagan suckled in a creed outworm। अब वो अपने नेचर के लिए क्या करना चाह रहा है, अपने रिलीजन को ही चेंज करना चाह रहा है। वो क्रिश्चियन से पैगन बनना चाह रहा है। पैगन होते हैं जो गॉड, आप कह सकते हैं गॉड ऑफ नेचर, है ना। वो ऐसे कहना चाह रहा है कि हे भगवान, आई वुड रादर बी अ पेगन स्कल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्म, कि मैं पेगन के टाइम में होता ताकि मैं नेचर को और ज़्यादा अच्छे से फील कर सकता, है ना, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत दूर होता। काश मेरे साथ ऐसा होता। अ पेगन सकल इन अ क्रीड आउटवॉर्न, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंट ली। सो अगर ऐसा होता कि मैं पेगन के टाइम में होता, तो मैं क्या करता, स्टैंडिंग, खड़ा होता, प्लीजेंटली में, एक बहुत सुनहरे से गार्डन में कहीं खड़ा होता, अगर मैं पेगन के टाइम में होता। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और वो जो ग्लिम्स होती, वो जो झलक होती, वो मुझे लेस फॉरलॉर्न करती। लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का जो पर्टिकुलर मीनिंग है, आप बोल सकते हैं सॉलिट्यूड या अनाथ, कुछ भी। तो वो कहता है कि मुझे, बट अगर मैं पैगन के टाइम में होता, अगर मैं पैगन के टाइम में होता तो एक अच्छी सी जगह पे गार्डन में खड़ा होता, मतलब नेचर को फील कर रहा होता, और उस टाइम मेरी जो ग्लिम्स है ऐसी लगती जैसे कि मैं फॉरलॉर्न नहीं हूँ, अकेला नहीं खड़ा हूँ, वो पूरा नेचर मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ ये यही बात कर रहा है, हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, कि वो मुझे कम अकेला बनाता है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और तो और हो सकता है मैं पैगन के टाइम में होता तो प्रोटियस को भी राइज करते हुए देखता, है ना। प्रोटियस एक गॉड हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा है कि हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, सी से निकलते हुए, सी के राइज को बोला गया है, सी के जो गॉड हैं उनको प्रोटियस बोला गया है, कि मैं सी से निकलते हुए प्रोटियस की भी झलक क्या पता देख पाता अगर मैं पैगन के टाइम में होता। और हियर ओल्ड ट्रीटन ब्लो इज विदर्ड हॉर्न, और हो सकता है कि मैं क्या सुनता, ट्रीटन, शंख बजाते हुए ट्रीटन को भी सुनता। ये भी एक गॉड हैं, ब्लो हिज वेदर्ड हॉर्न, और उसके हॉर्न के साथ में ऐसा लगता कि वो हॉर्न बजाते हुए निकल रहा हो। आपने किसी मूवी में या देखा होगा कि कुछ ऐसे आपको दिख जाएंगे ऐसे कोई गॉड और गॉडेस जैसे शंख बजाते हुए से, तो वो सेम वही इमेजरी हमें दिखाना चाह रहा है कि अगर मैं पैगन के टाइम में होता तो मैं
इसको प्रोटियस को भी सी से निकलते हुए देखता, समुद्र के देवता को भी देखता, है ना, और मैं क्या देखता, ट्रिटन को भी देखता शंख बजाते हुए, ठीक है। और पैगन जो है वो खुद एक नेचर का देवता उसे बताया गया है। तो ये हमारी पोएम थी। पोएम क्या थी कि स्टार्टिंग में वो कह रहा है कि जो इंसान है वो इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है कि उसको नेचर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। जो इतनी सुंदर चीज़ें हैं, जैसे मून का रिफ्लेक्शन अगर किसी रिवर पे आ रहा है, किसी पानी पे गिर रहा है तो वो कितना ब्यूटीफुल लगेगा, बट वो हम नहीं देख रहे हैं, है ना। हम विंड्स को फील नहीं कर रहे हैं, जो दिन के समय बहुत गुर्रा के चलती है, बहुत तेज चलती है और रात में बिल्कुल क्वाइट हो जाती है, जैसे स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे रात के समय फूल सो जाते हैं, जैसे हवाएं भी एकदम शांत हो जाती है। बट इन सब चीज़ों के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, हम इनको फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। फिर वो गॉड से प्रे कर रहा है कि ओ ग्रेट गॉड, अगर मैं पेगन के टाइम में होता तो मैं शायद अकेला अपने आप को महसूस नहीं करता, मैं ये फील करता कि मेरी जो झलक है वो एक ब्यूटीफुल गार्डन में है, मेरे पास बहुत अच्छा नेचर है। नेचर इन द सेंस कि मैं जो ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, जो फील करता हूँ, वो सब कुछ मेरे पास अवेलेबल रहता। मैं खुद को फॉरलॉर्न फील नहीं करता और मैं प्रोटियस को भी सी से निकलते हुए देखता और मैं ट्रिटन की भी शंख बजाते हुए उसकी आवाज़ को सुनता। ये हमारी पोएम थी। इस पोएम में जो हमारा पोएट है वो यही कहना चाह रहा है कि इंसान आजकल बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, उनके पास नेचर का बिल्कुल टाइम नहीं है, नेचर के लिए टाइम नहीं है, नेचर में अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। और वैसे तो आपको पता ही है कि रोमांटिक एज का वर्ड्सवर्थ बहुत बड़ा मेजर पोएट है और इसने जो ज़्यादातर पोएम्स लिखी है वो नेचर पे ही लिखी है, नेचर पोएट है ये, तो ऑब्वियसली इसकी पोएम्स नेचर से रिलेटेड ही होगी। ये एक बहुत अच्छी पोएम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इसका मीनिंग मैंने बता ही दिया, एक ऐसा संसार जो हमारे से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, मतलब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम फंसे हुए हैं। हमारे पास मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए टाइम है बट नेचर के लिए टाइम नहीं है। ये हमारी पोएम थी। आप इस पोएम को टेक्स्ट पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच।